जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आनंद सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानदार, शानदार, मस्त होंगे और अपने स्क्रीन पर पढ़ते हुए व्यस्त होंगे। बात समझिए, हम लोग मानव नेत्र का टॉपिक स्टार्ट किए थे और मानव नेत्र में आपको हम 2 लेक्चर इसके पहले दे चुके हैं। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है जो क्रमशः डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराती जा रही हैं, आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। तो इसके आगे क्या है? आज इसके आगे हेडिंग है निकट दृष्टि दोष। 1 मिनट हम आपको पढ़ा देते हैं कि इसके पहले हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ा क्या दिए हैं आपको हम? मानव नेत्र का पूरा टॉपिक पढ़ा दिए हैं। मानव नेत्र में आपका मानव नेत्र का पूरा भाग, मानव नेत्र की क्रिया विधि ये बता दिए थे। मानव नेत्र के बाद हेडिंग आता मानव नेत्र की समंजन क्षमता, उसके बाद नेत्र दंड और नेत्र शंकु, नेत्र दंड और नेत्र शंकु के बारे में बता दिए थे। और उसके बाद आता है मानव नेत्र में दोष। क्या आता है बात समझिएगा। आज मेन टॉपिक हमारा रहेगा दोष का। दोष माने होता है कमियां। दोष माने क्या होता है? कमियां। तो मानव नेत्र में कुछ कमी के कारण मानव नेत्र से वस्तुओं को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अर्थात जो मानव नेत्र में कमी आती है जिसके कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं, चश्मे लगाने की आवश्यकता होती है। चश्मे लगाने का प्रयोग या चश्मे लगाते हैं, वो क्यों लगाया जाता है? या वही हम कहते हैं दोष कहलाता है। कमी नेत्र मतलब हमारे नेत्र में कमी आ जाती है और उसको कुछ कमी किस कारण से होती है, कितने प्रकार की कमी होती है, कारण क्या होता है, उसके निवारण के लिए सिस्टम क्या किया जाएगा, आज हम उस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मानव नेत्र में दोष सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव नेत्र में दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव नेत्र में दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इसमें निकट दृष्टि दोष की हेडिंग कुछ दी गई है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, फिर दूर दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे बात समझिए, निकट दृष्टि दोष है क्या? सबसे पहली बात तो आप समझिए, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष ना दे करके मायोपिया दे देता है। पूछ लेता है मायोपिया को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? हम लोग कह देते हैं मायोपिया को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये है, ठीक है। तो पहले बात समझिए, निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और मायोपिया होता कैसे है बताते हैं। जब किसी व्यक्ति को, हेडिंग कुछ अलग तरीके से, थ्योरी कुछ अलग, समझिएगा यहां पर 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, अर्थात मायोपिया कहते हैं। तो समझिए, है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई दे रही है परंतु दूर की नहीं दिखाई दे रही। उल्टा है कि नहीं है? मतलब दोष है निकट, लेकिन दिखाई वस्तु दे रही निकट की और दूर की नहीं। हल्का उल्टा है नहीं, लेकिन समझिए बताते हैं कैसे। तो हम लोग कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है भाई? मानव नेत्र है, मानव नेत्र इस गोले के आकार कैसे आकृति होती है, ये कार्निया होता है, ढेर सारा भाग होता है, लेकिन डायरेक्ट हमको फिगर बनाना है नेत्र के दोष में। ठीक है। नंबर 1 क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, अर्थात ये नेत्र गोलक है, ये हल्का, इसका व्यास क्या हो गया, समझो बढ़ गया है। या हम एक चीज और कह सकते हैं, नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच की दूरी का भी बढ़ जाना हम कह सकते हैं। या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, या हम कह सकते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना तो क्यों? प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है।
जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो स्पष्ट प्रतिबिंब वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कैसे, बात समझिएगा। मान लो दूर स्थित वस्तु है, निकट को तो देख लीजिएगा, दूर स्थित वस्तु है और वहां से ये प्रकाश के तरंगे या प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये देखो एक दूसरे कैसे आ रही है, एक दूसरे के समांतर। ये प्रकाश किरणें आ रही हैं और जो प्रकाश की किरणें आएगी ये ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये लेंस की सहायता से आगे हल्का सा अपवर्तित हो जाएगी। कैसे, ये ऐसे जाएगी ऐसे और ये ऐसे निकल जाएगी। अर्थात यहाँ होता है रेटिना, यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है रेटिना, रेटिना पर ना मिलकर के ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण रेटिना पर ना मिलकर के रेटिना पर पहले ही मिल जाती है, जिसके कारण रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि नेत्र का व्यास क्या हो गया है, बढ़ गया है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई है। और पहला केस था, पहला कारण था वक्रता त्रिज्या, जो नेत्र लेंस होती है इसकी या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, ये कारण है। क्यों, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अर्थात ये नेत्र लेंस है, जब इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। और सेकंड कारण क्या है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो जो आपतित किरण होती है नेत्र के अंदर जाती है, रेटिना के पहले मिल जाती है। जब यही किरण नेत्र के रेटिना के पहले मिल जाती है नेत्र में, तो यही कारण है कि स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। ठीक है, यही दो कारण होता है। इसके बाद हेडिंग आती है निवारण। ये कारण, हाँ एक बात समझिएगा, पहले हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग के बाद ये कारण थ्योरीज में, उसके बाद कारण, कारण में दो कारण लिखना है, फिर उसमें चित्र बना लेना है। उसके बाद यह निवारण, हम लोग निवारण लिख करके फिर निवारण का चित्र बनाएंगे। ठीक है, जैसे निवारण में क्या होगा, निवारण के लिए मानव नेत्र के बाहर, मानव नेत्र के बाहर एक उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। अर्थात निवारण के लिए, इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मानव नेत्र के बाहर एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये कारण का चित्र था, और अगर हम निवारण के बारे में चर्चा करते हैं तो कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। ये इसका चित्र है, जब इसी प्रकाश किरण के आगे एक अवतल लेंस ऐसे रख दिया जाता है, ये क्या रख दिया जाता है, ये एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे, नेत्र के पहले, नेत्र के बाहर या नेत्र के पहले अवतल लेंस के जैसे ही चश्मे का प्रयोग किया गया, ये आपतित किरण जाएगी, ये जा करके यहां से ये रेटिना पर मिल जाएगी। तो इस वस्तु का जो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु है या दूर स्थित वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा, रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो अवतल लेंस होता है यह अपसारी प्रकृति का होता है, यह प्रकाश की किरण को फैला देता है, अर्थात फोकस करके रेटिना पर डायरेक्ट मिला देता है। कहां मिला देता है, रेटिना पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो जो आपतित किरण है डायरेक्ट जा करके रेटिना पर मिल जाती है और हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यह है आपका कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष।
का निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण क्या है, निवारण क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। जिसे आपको प्रैक्टिकली हम बता दे रहे हैं। मान लो आजा है या पापा है, एक चश्मा बढ़िया लगाए हुए हैं, उनके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे इसमें कौन सा दोष है। तो जो अवतल लेंस लगा होगा इसके बीच में गड्ढा भाग होगा और ऊपर और नीचे कैसा होगा, मोटा होगा। तो आप लेंस ले करके ऐसे ऐसे करके पता लगा सकते हो कि कौन सा लेंस है। अगर ऊपर मोटा और बीच में पतला लगा है तो समझ लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। और जो अवतल लेंस है वो अवतल लेंस कौन से दोष में प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। कारण का चित्र, निवारण का चित्र, दोनों का चित्र खत्म। इसके बाद क्या हेडिंग आती है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो दूर दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है, तो पहले समझिएगा, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप यही याद रखो कि दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और उसके बाद इसके डिफिनीशन की चर्चा करते हैं। सुनो, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या है, व्यक्ति का अगर कोई वस्तु है, बहुत दूर स्थित वस्तु है, तो वह दूर स्थित वस्तु क्या करेगी, दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और जब पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो वही हम कह सकते हैं कौन सा दोष आ जाता है मनुष्य के नेत्र में, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो थ्योरी समझते हैं फिर से। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, तो उस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। इसको आप लिख सकते हो आगे, दूर दृष्टि दोष होता क्यों है। या किसी व्यक्ति का बताओ, अगर 20 साल 22 साल 24 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके नेत्र में ये दोष हो जाता क्यों है या कैसे होता है। तो इसके बाद किसका आता है, कारण। तो दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो सबसे पहला 2 कारण होते हैं। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। ये कारण में चित्र बनाना होगा, बनाते हैं पूरा भी, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। भाई इसका नेत्र लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाना, कम हो जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हुई, कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद क्या है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास। सेकंड कारण क्या है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। अगर हम नेत्र गोलक के व्यास का जो कम हो जाना की बात करते हैं, तो नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाने का मतलब होता है ये नेत्र गोलक सिकुड़ गया है, एकदम छोटा हल्का हो गया है। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो देखो प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं, सुनना। जैसे ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश किरण है, वस्तु है, प्रकाश किरण जा रही है तो ये अपवर्तित हो करके इधर चली जाएगी और ये अपवर्तित करके यहाँ चली जाएगी। अर्थात ये जो किरण है, ये जो किरण है ये जो किरण है, ये दोनों किरण आपस में कहाँ मिलेंगी, नेत्र गोलक के बाहर। अगर ये किरण नेत्र गोलक के बाहर मिलेंगी तो हम लोग कह सकते हैं रेटिना यहाँ है। क्या रेटिना पर मिली, ये नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि
ये जब नेत्र गोलक खुद ही छोटा हो गया है, जो आपतित किरण होंगी वो कहां चली जाएंगे? नेत्र गोलक के बाहर। ये किरण जा रही है, अपवर्तित हुई नेत्र लेंस से, और कहां मिली जाकर के? नेत्र गोलक के बाहर। और जब ये किरण नेत्र गोलक के बाहर मिली और रेटिना पर नहीं मिली, तो क्या इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर? क्यों? क्योंकि किरण मिली ही नहीं। जब किरण नहीं मिलेगी तो क्या प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बनेगा? रेटिना पर नहीं बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। और कारण में क्या हम लोग पढ़ लिए थे? पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, सेकंड है नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। नेत्र गोलक के व्यास कम होने से ये जो किरण है ये नेत्र गोलक के बाहर मिली, अर्थात इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं प्राप्त हुआ। अब भाई कारण तो हो गया, चित्र भी हो गया, अब इसके निवारण के लिए हम कुछ करेंगे उपयोग। तो अगर व्यक्ति के पास या व्यक्ति के दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चित्र में समझ लेते हैं। यह प्रकाश किरण है। अब इसमें क्या होगा? यह प्रकाश किरण है, इसके पहले अगर उत्तल लेंस लगा दिया जाएगा, क्या लगा दिया जाएगा? अगर इसके पहले उत्तल लेंस अब निवारण में हम लोग क्या करेंगे? निवारण में नेत्र गोलक के बाहर एक उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। निवारण में नेत्र गोलक के पहले या नेत्र के बाहर एक उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें जाएंगी डायरेक्ट रेटिना पर फोकसित हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहां पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों कारण निवारण डिफिनेशन सहित समाप्त होती है। ठीक है, इसके आधार पर इसका अगला वीडियो पूरा इसके बाद एक ही लेक्चर में कल हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।